बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक पैनासोनिक का वैक्यूम क्लीनर आया है। तो इसको चेक करते हैं इसमें फ़ॉल्ट क्या है। वीडियो हमारी कंप्लीट देखा करें ताकि आपको ये छोटी मोटी चीज़ें जो घर में बासानी रिपेयर कर सकें, कोई मसला ना बने आपके लिए। तो वीडियो कंप्लीट देखा करें। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है, क्योंकि अभी हमने चेक किया है तो बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। कोई इसमें सीरीज़ पे जो इसका लैंप है वो ग्लो नहीं कर रहा। तो अब इसका सर्किट चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वायर चेक कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा हिस्सा होता है ऊपर वाला, ये गर्द वाला हिस्सा है जिसमें गर्द जाती है, तो ये साइड पे कर लेंगे। और ये वाला हिस्सा जिसमें मोटर, इसके कनेक्शन सर्किट वगैरह जो इसमें स्विच वगैरह लगे हैं, तो अब इसको खोलते हैं। फटाफट इसको खोल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये ओपन हो गया, खोल लिया है, वो हमने खोल लिया। तो अब इसकी वायर वगैरह चेक करते हैं। वायर चेक करेंगे और इसकी वायर में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसकी मेन वायर चेक कर लेंगे, उसके बाद इसका जो ऑन ऑफ स्विच है वो चेक करेंगे, उसके बाद इसकी मोटर चेक करेंगे जो मरहलावार। तो सबसे पहले तो वायर का ही मसला हम चेक करेंगे कि वायर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे में जो ऑन ऑफ वाला स्विच है उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर मोटर हम चेक करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले वायर चेक करते हैं, लेकिन वो जला नहीं। फिर भी अब इसका जो प्लग है वो सीरीज पे लगाते हैं कि तो फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ऑन नहीं हुआ। तो फ्यूज़ इसकी वायर में ही फॉल्ट है। तो अब इसका स्विच निकालते हैं, उसको हम शू से निकाल कर और इसमें फ्यूज़ है वो चेक करते हैं कैसे निकाल। लेकिन फ्यूज़ का तो बहुत ही कम मसला होता है, लंबी होती है। ये देखें, लेकिन शू है इसका मजबूत है, इसकी वायर में बहुत कम प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए यहाँ बीच वायर के जो शू है, पहले सबसे आपने इसमें एक फ्यूज़ लगा है, उसके बाद इसकी जो वायर है तो इस फ्यूज़ को जो है वो चेक कर लेंगे। इसका जो स्विच है, फ्यूज़ बहुत ही कम चलते हैं इनके। और फिर लास्ट में आप इसकी इसको सीरीज पे चेक करते हैं, क्योंकि ये अगर मतलब ये सीरीज लीड पे लो होता तो वो समझते कि मोटर वगैरह में चेक करेंगे और फॉल्ट है इसमें। तो ये फ्यूज़ भी बिल्कुल ओके है, तो इसकी वायर में मसला है। तो अब इसका जो है शू जो वायर है वो चेक करेंगे, वो काटते हैं इस तरीके से आपने। और उसके बाद इसकी वायर दोबारा स्टार्ट काम करना है। तो इसका हम जो है वो शू काटेंगे और शू को अल्हम्दुलिल्लाह ओके है, लगा कर लेंगे वायर से और फिर वायर चेक करेंगे। और इसकी तो अब इस वायर को जो है चेक करते हैं, क्योंकि इसकी जो इधर से जो है वो छील लेंगे। हमने इसको चेक किया है, तो ये जो आगे वायर को आपस में ज्वाइंट करके तो अब इसको जो वायर है उसको सीरीज पे चेक करते हैं, बल्ब इस पे। तो शू भी हमने काट लिया है। अब इस वायर को चेक तो अल्हम्दुलिल्लाह वायर बिल्कुल ओके है। इसका फॉल्ट है कि इसके शू में ही प्रॉब्लम थी, फॉल्ट निकला। फ्यूज़ भी ठीक है, लेकिन शू अंदर से शायद कस्टमर काफ़ी दूर से वायर जो है वो जल चुकी हो, लेकिन वो फिक्स वाला शू था, ज़्यादा नहीं होता की चीज़। तो इसलिए जो है वो जिसपे इसमें ये आवाज़ वगैरह जो है वो नहीं आ रहा, हो चुका है वायर में या शू में ही प्रॉब्लम होती है, या इसका जो ऑन ऑफ स्विच होता है उसमें दूसरा शू लगाते हैं हम, 2 पिन शू लगाएंगे। काफ़ी तरह के मसले होते हैं, फिर इसको चेक करेंगे दोबारा। पहले आपको तरीका जो मैंने आगे तो मसला नहीं आपने करना है। उसके बाद वायर तो बिल्कुल ओके है, वायर हमने आगे से जो है वो इसको अगर आपके पास सीरीज नहीं तो आप वैसे ही सीरीज पे चेक कर दोबारा चेक कर सकते हैं। आपको शू दिखाते हैं कि चालू की तो ठीक है, वरना किसी जो है वो इलेक्ट्रिशियन या किसी वर्कशॉप में लेकर जाएं फिर रिपेयर करवाएं। ये इसका शू है, ये फिक्स है, कर ले। तो ये शू जो है वो शू ये ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसे काट कर जो है वो दूसरा शू लगाना पड़ता है। तो इसमें कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं है, तो ना ही खुलता है। तो अब इसमें नया शू लगाते हैं इसको, इस वायर को पता चल, और आगे से जो सर्किट है इसका ज्वाइंट करके चलिए। लेकिन आपको दिखाते हैं जो अंदर कनेक्टर। तो ये देखें, इतनी से फॉल्ट से कस्टमर जो है वो काफ़ी दूर से लेकर हमारे पास है, बिल्कुल फॉल्ट इसमें छोटा सा था। तो अगर उसको पता होता वो घर ही रिपेयर कर लेता। तो इसलिए कहते हैं कि वीडियो हमारी मुकम्मल देखा करें। अगर आप किस तरह छोटे छोटे स्केल जो है वो घर में आसानी कर सकें, आपको जो होम अप्लायंसेस हैं, चीज़ें हैं, वो उनको घर में रिपेयर कर सकें। अगर मोटर हीट हो गई हो तो फिर भी एम्पेयर ज़्यादा बन जाते हैं और फिर शू इतने मज़बूत जल जाते हैं। लेकिन इसकी जो
वार्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो 1500 वार्ड हैं। तो इसमें हम जो 2 पिन शू लगाएंगे, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का लगाना है आपने, क्योंकि इसके वार्ड काफ़ी ज़्यादा हैं, 1500 वार्ड हैं। तो ये काफ़ी करंट लेती है, लेकिन चलती तो कम से कम 10-15 मिनट लगातार चलती है। तो हमने ये काफ़ी करंट लेती है, लगा किया था वो भी लगा दिया। तो इसमें जो चेक करते हैं स्विच वगैरह शू वगैरह वो आपने अच्छे लगाने मोटर में तो कोई मसला नहीं है। तो अब इस वायर को दोबारा उसी तरीके से जॉइंट कर देंगे जैसे हमने उतारा था। मेन जो ऑन नहीं हो रही थी वो इसको दोबारा उसी तरीके से फिट कर देंगे। तो फिर दोबारा इसको चेक करेंगे। तो जिस तरीके से हमने खोला वो भी आपने देख लिया, मुकम्मल उसी तरीके से इसको दोबारा फिट कर देना, साथ में चेक कर लेंगे। तो बासानी आप इस तरीके की जो है वो रिपेयरिंग घर में कर सकते हैं, छोटी छोटी रिपेयरिंग, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आपको ज़्यादा लंबी रिपेयरिंग ना, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं कर सकते। छोटी रिपेयरिंग तो आप बहुत ही छोटा था इशू वगैरह, तो इस तरह के जो फॉल्ट हैं वो आप घर में बासानी ट्रेस कर सकते हैं। कि अब ये देखिए इसमें काफ़ी गर्द वगैरह जो पहले ही जम चुकी थी, तो ये अभी पहली दफ़ा ही खुली है मोटर इसकी, तो पहले कभी किसी ने इस पे जो है कोई काम वगैरह नहीं किया। तो अब ये ऊपर वाला कवर जो है वो इसको उसी तरीके से फटाफट लगा देंगे जिस तरीके से हमने इसको खोला था। तो खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम शू वगैरह देखने को तो बिल्कुल ओके लग रहा था, कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद इसकी वायर में या अंदर जो इसका स्विच होता है, बटन होता है लगा ऑन ऑफ वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो A1 है। तो ये देखिए फिट हो गई है। अब इसको करते हैं चेक और फिर आपको दिखाते हैं कि वाकई ये 100% काम कर रही है कि या इसमें कोई और भी फॉल्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई और फॉल्ट हो। तो अब इसका जो स्विच है वो प्लग इन करते हैं, शू इसका प्लग इन करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह A1 है, ये ऑन हो चुकी है, क्योंकि आवाज़ मैंने पीछे से साइलेंट कर दिया है, काफ़ी शोर था उस वक़्त, तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं वीडियो पे, तो इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही। तो ये देखिए हमने इसके आगे शापर किया है, तो इसने खींच लिया अपनी तरफ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% वर्क कर रही है जिस तरह पहले थी। तो इतना सा फॉल्ट था और ये बहुत ही देखिए कितने में, कम से कम 20 रुपये का ये शू हमने जो इसको लगाया है, तो ये A1 हो गई है। तो बहुत ही सस्ती रिपेयरिंग है इसकी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू फॉर वाचिंग।